टोटल एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, अब की बार जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी द्वारा एग्रीकल्चर से जगह निकली हुई हैं, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कितना फीस है, क्या लास्ट डेट है, क्या एज लिमिट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो डेट इसकी दी है एप्लीकेशन 29/12 स्टार्टिंग हो गई थी इसकी, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट 25/1 लास्ट डेट है, और सबमिशन एप्लीकेशन 29/1 को है। तो 29 तारीख को ये बंद कर दिया जाएगा। और चलिए तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका सिलेबस। यदि आपको सिलेबस पता है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं, सॉरी, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कुछ। यहाँ पर दिया गया है फ़ीस के बारे में। तो जनरल वालों के लिए एग्ज़ाम फ़ीस 100 रुपये दे रहा है, और इकोनॉमिक वालकर 25 रुपये, टोटल 125 रुपये। तो ऐसे ही इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है, तो यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यह शेड्यूल है। हैंडीकैप्ड के लिए भी अलग है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग है, और सबके लिए अलग अलग दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। इसमें सबके लिए बताऊंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से निकले हुए हैं। तो जैसे कि बताना चाहता हूं मैं, जैसे उदाहरण में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 के लिए निकली है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और ग्रुप बी के लिए क्या सिलेबस है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यह मैं नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिग्री अनिवार्य है, और गवर्नमेंट विद केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट फॉलो बाई ईयर्स 2 ईयर्स। चलिए तो बताते हैं। और आपके पास एमएससी होनी चाहिए ग्रुप 2 में ऑफिसर के लिए। तो सबके लिए यहाँ पर आपके लिए परीक्षा का पैटर्न बताऊँगा, सिलेबस बताऊँगा, किसका क्या सिलेबस रहेगा, जिससे कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आपके लिए वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं ग्रुप बी के लिए। यहाँ पर ग्रुप बी के लिए दिखाया गया है, सबके लिए अलग अलग दिया गया है। ग्रुप बी के लिए दिखाया गया है यहाँ, और क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी आपके पास एग्रोनॉमी से होनी चाहिए सबसे पहले, और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एंटोमोलॉजी से होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सोइल साइंस होनी चाहिए। और इसमें सारी सारी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फील्ड रिलेटेड विद एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मस्ट बी ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। तो आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्रियाँ होनी अनिवार्य होनी चाहिए। चलिए तो मैं बताता हूँ। चलिए तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में दिया गया है कि रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपके लिए फ़ोटोग्राफ कितने केबी का चाहिए, जेपीजी का चाहिए, और मोर देन आपको 50 केबी से कम होना चाहिए सिग्नेचर और फ़ोटो। चलिए तो यहाँ पर दिखाया गया है फ़ोटो हो जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई की बात की जाए तो 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट की बात की जाए तो यानी कि लंबाई की बात की जाए तो 1.5। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए तो यहाँ पर आपका सिलेबस आ चुका है। चलिए तो बात करते हैं।
प्रविष्ट फोर प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें इसमें प्रश्नों की संख्या 120, कृषि विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होगी। इसका समय 2 घंटे का होगा। और यहाँ सिलेबस दिया गया है, चलिए तो मैं बताता हूँ। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है सिलेबस। सामान्य में देखिए, सामान्य में जो आएगा आपके लिए, तो इसमें से आएगा जनरल साइंस आएगी हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, हाई स्कूल तक की आप जनरल साइंस को अच्छे से रिपीट कीजिए। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हिस्ट्री याद कीजिए इंडिया की। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को याद कीजिए। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स कल्चर पॉलिटिक, तो उसको याद कीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड को याद कीजिए। इंडियन उत्तर प्रदेश जियोग्राफी से कुछ सब्जेक्ट आपके टॉपिक आएंगे। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इवेंट, कुछ घटनाएं हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, उन घटनाओं को याद कीजिए। लॉजिक रीजनिंग, आपके पास लॉजिक रीजनिंग आएंगी। जनरल इंटेलिजेंस आएंगे। और स्पेसिफिक नॉलेज रिग्रेडिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, तो उससे भी आपके पास आ सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी नाबार्ड बैंक हैं, नाबार्ड बैंक और एसबीआई बैंक, ग्रामीण बैंक, उन सबको उनके सबके कब कब वह ओपनिंग हुई है, उनकी सबकी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। आपको वहाँ से 1 या 2 नंबर आपको वहाँ से मिल सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8 क्लास का लेवल तक आ सकता है। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल। चलिए, तो एग्रोनॉमी में अब एग्रीकल्चर से बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा उसमें, इसमें पूरा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट जलवायु, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर ऑफ क्रॉप ग्रोथिंग, तो उनकी ग्रोथ, क्रॉपिंग पैटर्न एंड डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यूपी कंसेप्ट और मल्टीप्ले। इसमें तमाम तरीक़ा के क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और बुक से याद करोगे आराम से, ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। और क्रॉप वगैरह उनके बारे में जानकारियाँ, इरिगेशन किस प्रकार से दिए जाते हैं, केवीके में जानकारी आपको होनी चाहिए। और यह केसीसी कब स्टार्ट किया गया, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और वेजिटेबल ग्रोइंग, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ ग्रुप ए के लिए। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बताऊँगा अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए। इसमें बॉटनी ब्रांच सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन की होनी चाहिए, बॉटनी की होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। और यहाँ पर क्रोमोजोम, कितने पेड़ के कितना क्रोमोजोम संख्या होता है, और हिस्टोरिकल और उनके ओरिजिन भी याद कीजिए। ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। सेल डिवीज़न वगैरह, अर्धसूत्री, मियोसिस, मायोसिस इसमें दिया भी गया है। तो ये सारे आपको लॉजिक याद होनी चाहिए। क्रॉसिंग, तो ये बैक क्रॉस, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं अपनी किताबों के ज़रिए। और इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डीएनए, आरएनए, ये सारा कुछ आपको, क्लोरोफिल वगैरह, ये सारे आपको याद होना चाहिए पेड़ के सिस्टम के बारे में। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जेनेटिक्स से ये रिलेटेड चल रहा है। आप यहाँ से इसकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीजर्स, ये सारा आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन करनी है। और पोस्ट सीनियर टेक्निकल की बात की जाए तो ग्रुप ए के लिए डिपार्टमेंट ब्रांच, तो आपको यहाँ पर दिया गया है, उसका सिलेबस चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा आपको आना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया ए के लिए। बी के लिए अब कुछ और टॉपिक हैं, उनके लिए रह गया है, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। टेक्निकल के लिए मतलब टोटल मैं आपके लिए टोटल डाल दूंगा कौन कौन सा सिलेबस है। आप बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए।
तो यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए ग्रेड ए के लिए दिया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूपी एंड आपके पास जोन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश, स्कोप एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वेदर्स वगैरह जानकारी होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ एग्रीटेड आपके बारे में टोटल आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए तो मैं आगे देखता हूँ। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ फूड साइंस वालों के लिए सेंटर फूड प्रिजर्वेशन ऑफिसर क्लास 2 के लिए यह सिलेबस है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन किस सब्जी को कैसे हमें कंजर्व करके रखना है एक लंबे समय के लिए, तो उन उन एसिडों के नाम याद होना चाहिए, पैकेजिंग वगैरह, केचप, सॉस, कितने परसेंट पे हमें ये संग्रहित करना है, स्टोरेज करना है, तो आपको ये सारे बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सा एसिड डालें, चीनी की मात्रा कितनी डालें, कैंडी कैसे बनाएं, तो ये आपको जितने भी अम्ल इसमें डाले जाते हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेना। और इसमें बहुत कुछ दिया गया है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स, एक्सपोर्ट कैसे, आयात निर्यात कैसे करें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से होगा, ठीक है। एग्रोनॉमी के लिए इसमें दिया ही गया है, मैंने आपको दिखाई दिया है सीनियर ग्रुप ए के लिए। और और यहाँ पर दिया गया है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट जीन प्रीमिंग। और इसमें आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड आएंगे, आप एग्रोनॉमी की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और ग्रुप प्लांट प्रोटेक्शन के लिए है इसमें हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट की कैसे सुरक्षा करें, तो आप वहाँ से इसमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेजा, सोरगम, ऑयल सीड, सरसों, मस्टर्ड, ये आपकी ऑयल सीड हैं। पीजन पी, अरहर और ये चिकपी, आपको इसके बारे में लिंटिल, तिल के बारे में आपको इसके सब के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। और डिजीज़, इनके रोग, और कितनी मात्रा में हमें एक हेक्टेयर के लिए देना है, सीड रेट बोले तो सीड रेट सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना अनिवार्य है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए केमिस्ट्री ब्रांच के लिए है, तो सोइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको होने चाहिए, कैसे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रखें, अगर वो उसमें अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाए तो ये सारे कुछ आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। और कौन सा जिप्सम डालें उसमें, ये सारी जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जब तक जय हिंद जय भारत। जल्दी लेके आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी रोजगार मेला। जय हिंद जय भारत।